लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि विच वन इज द बेस्ट स्प्लिट फॉर यू। जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो पर्टिकुलरली रहने वाली है हाउ टू फैट लॉस एट होम, या फिर विदाउट एक्सरसाइज, या फिर विदाउट जिम। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि सबसे बेस्ट स्प्लिट कौन सी हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे मेरे कोच को कॉल। नमस्कार सर, कैसे हो? मुझे पूछना था कि सबसे बेस्ट स्प्लिट कौन सी है। सारी है बेटा, कोई भी कर ले, सारी बेस्ट है। लेट्स रिमूव इट। किसी भी स्प्लिट को डिस्कस करने से पहले जो 4 पॉइंट है वो है, सबसे पहले आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपके पास टाइम कितना है, थर्ड इज आप कहाँ रह रहे हो, एंड फोर्थ इज रियलिस्टिक गोल, कि आपका गोल क्या है। खासकर जो बिगनर्स लोग होते हैं उनके लिए ये पहला सवाल होता है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट स्प्लिट कौन सी रहेगी। आज हम 4 चीज़ों पे बात करेंगे। व्हाट इज़ द बेस्ट रूटीन फॉर यू, व्हाट आई एम फॉलोइंग, व्हाट इज़ द वॉल्यूम इन द सिंगल डे, फोर्थ इज द वर्स्ट टू बेस्ट स्प्लिट कौन सी है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले जो स्प्लिट्स हैं वो 4 तरह के। सिंगल मसल जिसको हम ब्रो स्प्लिट बोलते हैं, सेकेंड इज पुश पुल लेग, थर्ड इज अपर बॉडी लोअर बॉडी, फोर्थ इज 4 डे स्प्लिट। सो पर्सनली जो मैं फॉलो करता हूँ वो है 4 डे स्प्लिट। रीज़न भी बताऊंगा क्यों। एक एक करके चारों की बातें करते हैं। सो बेसिकली जो 2 पेन हैं मैंने बड़ी मुश्किल से अरेंज करे हैं। सो सबसे पहले जो आती है वो आती है ब्रो स्प्लिट या फिर सिंगल मसल स्प्लिट। इसमें जो हमें बिगनर्स जब हम होते हैं, जब हम जिम ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहले जो जिम ट्रेनर हमें फॉलो कराता है वो कराता है ब्रो स्प्लिट या फिर सिंगल मसल स्प्लिट है उसको। तो इसके अंदर रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि क्योंकि आप बिगनर्स हो, आपको एक एक एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से जानना जरूरी है। और अगर आप मिक्स एक्सरसाइज करोगे या फिर आप जो है बहुत सारे कुछ रूटीन्स फॉलो कर लोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि आप वॉल्यूम जो है डिसाइड करनी है। सो ये है आपका ब्रो स्प्लिट के पीछे जो स्टार्टिंग में बिगनर्स के लिए रखते हैं उसके। सेकंड जो आती है, सेकंड आती है हमारी अपर बॉडी लोअर बॉडी, जो कि बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। ये स्पेशली उनके लिए डिज़ाइन होती है जो लोग जिम के अंदर बहुत टाइम के लिए जा सकते हैं लेकिन एज अ डेली रूटीन में वो फॉलो नहीं कर सकते। सो बेसिकली आपको एक दिन जाके अपर बॉडी करनी है। अब अपर बॉडी में आपको चेस्ट भी करनी है, बैक भी करनी है, भी करनी है, शोल्डर्स भी करनी है। तो ये बहुत बड़ी वॉल्यूम हो जाती है। अब जो हमारी थर्ड है वो है पुश पुल लेग। अब पुश पुल लेग में बहुत सारे लोग आपको देखे होंगे जिन्होंने, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जो कि बोलते हैं कि मैं पुश पुल लेग फॉलो करता हूँ, पुश पुल लेग, पुश पुल लेग, पुश पुल लेग। इतना ज़्यादा लोग इसको फॉलो करते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि अब उनसे हम ये नहीं सीखते कि वो पुश पुल लेग के दिन में एक दिन बैक पे ज़्यादा फोकस करते हैं जिसमें थिकनेस के ऊपर फोकस होता है। सेकेंड वाले जो बैक का एक्सरसाइज आती है वीक में, उसमें उनकी विड्थ को लेके प्रोग्रेस होती है। सो वो चीज़ हम जो है कभी नोटिस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें पुश पुल लेग में कभी मज़ा नहीं आता। मैंने पर्सनली जो है 1 से 1.5 महीने फॉलो करी थी, बट मुझे इतना तो खास नहीं लगा क्योंकि मेरी जो लाइफ रूटीन है उसके अकॉर्डिंग वो सेट नहीं होता। अब पुश पुल लेग में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप अपने एब्स को कभी भी ट्रेन नहीं कर पाओ। 4 डे स्प्लिट है वो पर्सनली मैं भी फॉलो करता हूँ पिछले 2-2.5 साल से। मेरी हालांकि उतनी एस्थेटिक फिजिक नहीं बनी है, बनी। सो अभी जो है इसको फॉलो करने का रीज़न ये है कि एक दिन आप अपने शोल्डर को, पर्टिकुलर शोल्डर को ट्रेन कर सकते हो, उसके बाद आप फोर आर्म को ट्रेन कर सकते हो। एक दिन बैक को ट्रेन करोगे, एक दिन आप बाइसेप को ट्रेन कर सकते हो। एक दिन आप चेस्ट को ट्रेन करोगे, एक दिन आप ट्राइसेप को ट्रेन कर सकते हो। एक दिन आप लेग्स को ट्रेन करोगे, उसी में पूरी लेग्स को आप ट्रेन कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ट्राइसेप एक्सटेंशन करनी है तो उसके मैं 12 से 14 या फिर 16 रैप रखने वाला हूँ। अगर मुझे ओवर हेड एक्सटेंशन करनी है तो उसमें 10 से 12 रैप रखने वाला हूँ। तो ऐसे ही डिपेंडिंग ऑन द एक्सरसाइज कि उसके रेफरेंस क्या रखना है, वो आपको विद एक्सपीरियंस ही पता चलता है कि कितना वेट रखना है और कितनी लेफ्ट रेट। बैक वाले दिन बैक के जो है अपर बैक, मिडल बैक, लोअर बैक, तीनों की ही मैं ट्रेनिंग करता हूँ, जिसमें मेरी 6 से 7 एक्सरसाइज कभी कभी हो जाती है। और उसके साथ मैं बाइसेप की 2 से 3 एक्सरसाइज करता हूँ। बाइसेप कर्ल हो गया, कंसंट्रेशन कर सकते हो आप, रोड से कर सकते हो, डबल से कर सकते हो, केबल से कर सकते हो, सबका सेम इफेक्ट है। आप फिर उसके बाद में इंक्लाइन बेंच के ऊपर डंबल कर्ल्स कर सकते हो। थर्ड इज हैमर कर्ल आप कर सकते हो। उसके बाद लेग्स वाले दिन मेरा कुछ रूटीन ऐसा रहता है, फर्स्ट टाइम लेग्स को ट्रेन करना, तो उस दिन मेरा क्वाड ज़्यादा फोकस रहता है, जिसमें 3 एक्सरसाइज होती हैं। हैमस्ट्रिंग की 1 एक्सरसाइज होती है। उसके बाद में काफ की 2 से 3 एक्सरसाइज होती हैं। सो उसके बाद में जब मेरा सेकेंड लेग डे आता है, उस दिन जो मेरा रहता है वो रहता है क्वाड्स की 2 एक्सरसाइज,
और हैमस्ट्रिंग की मैं उस टाइम पे 3 एक्सरसाइज कर लेता हूँ, या तो सुमो हो गई, या फिर रोमन डेडलिफ्ट हो गई, या फिर आपकी कर्ल्स हो गए, लेग कर्ल्स हो गए। अभी जब से मैं वीडियो शूट करनी शुरू करी है, तब से मुझे पता चला है कि मैं जो है डेली ही सेम चीज़ें, मतलब डेली नहीं, बट ऑन 4th डे या 5th डे जब भी मेरा रिपीट आता है, सो वो एक साइकिल है जो कि चलती रहती है। सो उससे मैं कभी बोर नहीं होता, उससे मैं कभी भी ऐसे नहीं होता कि यार फिर वही करना, फिर वही करना, क्योंकि इट इज अ प्रोसेस। इट विल टेक टाइम टू ग्रो योर मसल्स। हाँ, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, बट आप बहुत ज्यादा फोकस होके अगर कर पाते हो, सो इट्स बेटर फॉर यू। एज पर माई सजेशन, अगर मैं सबसे बेस्ट स्प्लिट जो बताना चाहूंगा वो है आपकी पुश पुल लेग्स या फिर कोड स्प्लिट। सबसे वर्स्ट जो मुझे लगती है अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज फुल बॉडी वर्कआउट और अपर बॉडी लोअर बॉडी वर्कआउट। उसके बाद जो थोड़ी सी ठीक ठाक है वो है आपकी ब्रो स्प्लिट या फिर सिंगल मसल। सबसे बेस्ट जो आपको रिजल्ट दिखेंगे वो हमेशा पुश पुल लेग में दिखेंगे, अगर आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाओ। सेकंड, आपको सबसे बेस्ट, अगर आपको थोड़ा सा बिजी रूटीन है, क्या बोला तूने? बिजी रूटीन है, या फिर आपका थोड़ा सा टाइम कम रहता है, या फिर आपकी पूरे दिन की सिटिंग जॉब है, तो 4 डे स्प्लिट इज द बेस्ट। सो ये थे कुछ सजेशन जो कि मेरे अकॉर्डिंग है, और ये थी स्प्लिट्स की जो डिस्कशन हमें करनी थी। एज ए बिगनर आप क्या फॉलो कर सकते हो, प्लीज जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना।